राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज विषय है भाग रेखा का। भाग रेखा कैसी? जैसे ये जीवन रेखा है, भाग रेखा अपने स्थान से उठी, जीवन रेखा को टच करके जो आगे ऊपर उठती, मैं उस तरह की भाग रेखा के बारे में बात कर रहा हूँ। नॉर्मली भाग रेखा होती है जो सीधे भी जाती है और चंद्र पर्वत से भी जाती है, और जीवन रेखा से ऐसे जीवन रेखा पे टच करके फिर आगे बढ़ती है। तो जो भाग रेखा जीवन रेखा को टच करके तब वो आगे बढ़ती है, उसके विषय में मैं आज आपको बताना चाहूँगा। ऐसे उन लोगों के होता है जो ज्ञानी तो बहुत है, करना तो वो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनको निर्णय अपने पिता के कारण अपने निर्णय को दबाना पड़ता है। भाई, बच्चे हैं, पिता की गोद में खेले हैं, पिता को भले ही अपने बच्चे का मैथ्स का एक सवाल भी नहीं लगाना आता होगा। जब बच्चा 12th 12वीं पास करेगा तो 12वीं का अगर उनके सामने एक भी क्वेश्चन रख देंगे, पिताजी जो है एक भी सवाल का उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसके जीवन के निर्णय के बारे में बता देंगे कि बेटा तुम ये वाला कॉलेज नहीं करना, तुमको ये वाला कॉलेज करना है। बेटा तुम जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मत करना, तुम जो है कंप्यूटर साइंस करना। बेटा तुम इंजीनियरिंग मत करना, तुम डॉक्टर पढ़ना। ये निर्णय लेना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर यही काम किया है, बच्चों को आदेश किया है। लेकिन आजकल के बच्चे पहले जैसे नहीं है। ये बहुत कम उम्र में आजकल के बच्चे बहुत बड़े बड़े बैग अपने कंधे पे लाते हैं। वो 8th क्लास में वो किताबें पढ़ चुके होते हैं जो पिताजी ने कभी 12वीं में पढ़ी होगी, वो 8वें क्लास में पढ़ चुके होते हैं। उनका ज्ञान का लेवल बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। तो ऐसे पिता से जो है हाथ जोड़ के विनती है कि वो कभी भी अपने बच्चों के बाधक ना बने उनके कैरियर में। वरना होता क्या है, बच्चा अपने पिता को खुश करने के लिए कह देता, हाँ मेरे जानकार में एक ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने तो ये यहां तक कहा कि भाई मेरा तो सिर्फ एक ही लड़का है, मैं अपने बच्चे को ज्यादा पढ़ाऊंगा ही नहीं, नॉर्मल ग्रेजुएट करा दूंगा। मैंने पूछा क्यों? ही इज वेरी गुड इन मैथ्स, वो तो गणित में बहुत तेज है, फिर इसको पूरा क्यों नहीं पढ़ाओगे? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं रिटायर हो जाऊंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरी देखभाल कौन करेगा? तो मैंने कहा ये बच्चा क्या करेगा देखभाल के लिए? चौकीदार रख लिया आपने बच्चे को पाल पोस के? तो उन्होंने कहा नहीं, दुकान रखवा दूंगा, 2-4 पेप्सी फोटो कॉपी मशीन वगैरह रखवा दूंगा, वो अपनी जिंदगी अपना पैसा आराम से कमाएगा, बाकी मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो जस्ट ट्राई टू सी, लोगों की बुद्धि को आप देखिए। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनका बुढ़ापा खतरे में आ जाएगा। बहुत से लोग अपने बच्चों को अपने शहर के बाहर नहीं भेजते, लेकिन वहां पर मैं जेन्युइन मानता हूं सिक्योरिटी रीजन होता है कि भाई उनकी लड़की कभी जो है बाहर नहीं गई, अचानक उनको जो है सिलेक्शन हो गया किसी अच्छी जगह, तो नहीं भेजेंगे उनको। इसीलिए बच्चों को बचपन से ही आप ये चीज सोच के चलिए कि कल को उनको बाहर जाना है तो उनको आने जाने दीजिए, उनको अपने निर्णय लेने की आदत डालिए। होता क्या है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, वो जिस एज पे जाके टकराएगी उस एज तक वो बच्चा अपनी पिता की हाँ में हाँ मिलाएगा, और जिस एज से टकराने के बाद वो ऊपर चलेगी, वो एक भी बात अपनी पिता की नहीं सुनेगा, वो स्वयं अपना निर्णय लेगा और अपने जीवन का अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन, यानी अपना खुद के निर्णय पे अपना जीवन तय करेगा। जो उसको पसंद होगा वही करेगा। शायद उस समय तक उसकी उम्र निकल जाए, वो पढ़ाई तो ना कर पाए, लेकिन जितनी बची कुची उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं वो अपनी पूरी करेगा ही करेगा। आप उसको रोक नहीं पाओगे। हाँ, इतने समय तक उसका जीवन जरूर बर्बाद कर दोगे कि वो आगे बढ़ नहीं सकता। एक उम्र निकलने के बाद व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, एक उम्र निकलने के बाद वो अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और व्यापार के भी क्षेत्र में भी कई जगह मैं देखा हूं कि भाई मेरे दादा ने भी, तुम्हारे दादा ने भी ये दुकान चलाई है, मैंने भी ये दुकान चलाई, अब तुमको भी यही दुकान चलानी है, तुमको कोई नया व्यापार नहीं करना है। वो बच्चे का सोच है, नया जमाने का बच्चा है, वो अपने तरीके से सोचेगा। तो जब तक
कोई भाग रेखा अगर जीवन रेखा पे जाके टकराती है तो जहां तक टकरा रही वो उस उम्र की गणना कर ले, 26, 27, 28, 29, जो भी वर्ष, उतने वर्ष तक वो अपने पिता के डिसीजन के कारण, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो अपने निर्णय को नहीं ले पाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और जब वो भाग रेखा जीवन रेखा से फिर जब ऊपर की तरफ चल पड़ती है, तब वो जाकर के होश संभालता है, तब वो अपनी बात अपने माता पिता को कहता है कि अगर अब आप फिर से टोकते रहेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आप भी देखिए, कहीं आप अपने घर में अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा अपना डिसीजन तो नहीं थोप देते। अपना डिसीजन अगर आपको डालना है तो आखिरी मौके पे मत डालिए, आप शुरू से उसको वैसा बनाइए। अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखिए कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जब तक वो बाहर निकलना नहीं सीखेंगे, 4 लोगों से नहीं मिलेंगे, चालाकी नहीं आएगी, तो वो अपने मंजिल को कभी नहीं पार कर पाएंगे। एक बार उम्र निकल गई तो निकल गई, फिर उसके बाद मौका नहीं मिलता है। मैं फिर से कहता हूं, जिन लोगों की भाग रेखा जीवन रेखा से टकरा के ऊपर जाती है, तो जब तक वो टकराती है तब तक उसके गार्जियन में माता पिता चाचा जो भी है, उन्हीं का निर्णय उसके जीवन के कैरियर के बारे में चलता है कि बेटा तुम ये वाला कैरियर बनाओ, तुमको यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करनी है, तुमको ये वाला कॉलेज करना है, तुमको इस वाले कॉलेज में ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब कुछ डिसीजन, तुमको ये वाली पढ़ाई करनी चाहिए, ये वाली नहीं करनी चाहिए। बच्चा भी हाँ में हाँ मिलाता है, बिकॉज रेस्पेक्ट करना हमारे भारतीय संस्कृति का मेन एम है। बाकी विदेश में जाएंगे तो 12 साल की उम्र के बच्चों को पूरा इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है। स्कूल में ही टीचर उसको पहले ही बता देता है कि अब आप 12 साल के हो गए हो, अब आपको अपने माता पिता से नहीं पूछना है, आपको स्वयं निर्णय लेना है। और अगर आपकी माता पिता नहीं समझ पा रहे तो आप उसको प्यार से समझाइए माता पिता को, ताकि उनको पता चले कि वो निर्णय गलत है। क्योंकि अधिकांश, मैंने 80% माता पिता को देखा है कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का कोई नुकसान ना हो, इसलिए जो है अपना डिसीजन उनकी सिक्योरिटी के रीजन से डालते हैं। तो बचपन से उसको ऐसा बनाइए ना, ताकि वो अपना सिक्योरिटी खुद कर सके। तो आप आगे से पिता पुत्र को, दोनों को, ये वैसे मैंने अधिकांश देखा पिता द्वारा ही होता है, माता के द्वारा नहीं होता है। पिता के द्वारा ही कैरियर में रुकावटें आती है। तो पिता पुत्र दोनों को एक डिसीजन पे आना चाहिए, एक जैसी थॉट पे आना चाहिए। अपना डिसीजन पिताजी को नहीं डालना चाहिए बच्चों को, बल्कि दोनों तरफ से पूछना चाहिए, बेटा मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो रही है। पूरी बात निर्णय लेने के बाद ही उसके ऊपर थोपना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।